50+ का आंकड़ा नहीं आ जा मन्ना बता दियो शहीदा का। अरे उन आदमियों का क्या जिनके घर परिवार उजड़ गए। कश्मीर दोनों तरफ से बर्बाद कर दिया। कश्मीर चलता था पर्यटकों के कारण। पर्यटक कोई भी उस तरफ जाएगा नहीं, डरता बेचारा। आम जनता वहां की वैसे मर गई, उन पर गोले मरवा दिए यार। उनको दोनों तरफ की चोट दे दी, उनके पास रास्ता क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये समझो आतंकवाद होता कहां है। गरीबी, भूखमरी, लाचारी, अनपढ़ता जहां होगी वहीं आतंकवाद पैदा होगा। अब कहते हैं भाई आतंकवादी मुसलमान हैं। भाई साहब जड़ा बॉर्डर लगा है, कश्मीर जो है, कश्मीर के इधर भी उधर भी रहते तो मुस्लिम हैं। संख्या तो उन्हीं की है ज्यादा। जब संख्या उन्हीं की है तो आप मेरे से बताओ वहां पे अच्छे आदमी और बुरे आदमी उन्हीं के तो होंगे। अब बात आती है ये काम की। चैलेंज के साथ कहता हूं, इन लोगों ने नदी के ऊपर वो लगाया था, पानी रोक दिया। वो पानी क्यों चालू कर रखा भाई? हिंदुस्तान के पास पानी रोकने के लिए कोई संसाधन है ही नहीं। आज पानी रोकने की कोशिश करेंगे सिंधु नदी का, 5 से 7 साल जब लग जाएंगे लगातार उस चीज पर काम करेंगे। दूसरा, इन्होंने एक चीज रोक दिया, बाघा बॉर्डर से कोई भी आयात और निर्यात नहीं होगा। किसने रोका? अपनी सरकार ने। कितना आयात निर्यात होता बाघा बॉर्डर से सालाना? 3,500 करोड़ का। 3,500 करोड़ के आयात निर्यात पे रोक लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि यहां से जितना भी सामान जाता है सब किसानों का जाता है। पंजाब का, जम्मू का जो किसान है, उधर पाकिस्तान वाला पंजाब है, वे आपस में आयात निर्यात करते हैं। किसान मर गया ना यहां। अब सुनो गौर से एक बात, साला ये हमले गुजरात में क्यों ना हुए भाई? गुजरात के भी तो पाकिस्तान लग गए हैं। एक भी गुजराती बाबू ने शहादत दी हो, एक भी गुजराती बाबू ने युद्ध लड़ा हो, एक भी गुजराती बाबू शहीद होया हो। वहां से आयात निर्यात बंदरगाहों पर पता है कितना होता है? सालाना आयात निर्यात पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में 85,000 करोड़ रुपए का होता है। उस पर रोक क्यों नहीं लगाई सरकार ने? इससे अलग बात, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, इनके सबसे प्रिय मित्र अडानी जी पूरे संपूर्ण पाकिस्तान को बिजली सप्लाई करता है। 60% बिजली अडानी के पास से जाती है पाकिस्तान में। उस पर रोक क्यों नहीं लगाई? हमारे उनके साथ संबंध खत्म हो गए, हमने संबंध रखने नहीं पाकिस्तान के साथ, तो इन चीजों पे रोक क्यों नहीं लगाई? सबसे मेन बात है भाई, गुजरात पर आज तक हमला क्यों नहीं होया? क्या त्याग मीच रहे हो? सोचते क्यों ना? जहां का प्रधानमंत्री, जहां का गृह मंत्री, जहां का हिंदुस्तान का चलाने वाला रक्षक, जहां सबसे बड़ा व्यापार होता है, रोक लगानी थी वहां लगाते 85,000 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर। यहां तो मात्र 3,500 रुपए का, 3,500 करोड़ रुपए के टर्नओवर में और 85,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर में कोई फर्क ही नहीं है। अब इससे अगली बात, गुजरात के नीचे से जो अपनी बंदरगाह लगती है, सारा का सारा कच्चा तेल, पेट्रोल, गैस जो कि में भी है, सब कुछ पाकिस्तान को उसी रास्ते से जाता है। एक हफ्ता रोक लगा देते, पाकिस्तान भूखा मर जाता। तेल तक, पेट्रोल तक, डीजल तक, गैस तक, बिजली तक अपने आप घुटना पा जाए, अपने आप। वे काम क्यों ना करे? क्योंकि भैया जी समझो, वो गुजराती बाबुओं का बिजनेस है जो उनके साथ चलता है। 2 नंबर की जितनी भी दारू सप्लाई होती है, जितनी भी, सारी गुजरात के रास्ते तो वो है। पाकिस्तान में पूछने वाला है कोई? अपने आका से सवाल जवाब करने वाले हो? आपके अडानी के समुद्री जहाज में 45,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पाई थी, जिसका खुलासा एनआईए ने किया था। कहां है वो मुकदमा? कहां है उस मुकदमे की चार्जशीट? वो ड्रग्स हिंदुस्तान के अंदर आया था। वो 45,000 करोड़ रुपए से हिंदुस्तान के नागरिकों को वो ड्रग्स पिलाई गई, उनको बिगाड़ा गया है। वो ही आतंकवादियों का पैसा था मेरे भाई। वो
वो आतंकवादियों का फंड होता है। आतंकवाद फैलाता कौन है? तुम्हारी सरकार। पालता कौन है? तुम्हारी सरकार। हमदर्दी के लिए मारता कौन है? तुम्हारी सरकार। और मरवाती कौन है लोगों को? तुम्हारी सरकार। हमारे को गालियां देने वालों को इतना ही कहूंगा, तुम्हारा बाप देशभक्त है, तुम्हारे की तरह किसी पार्टी का कुत्ता नहीं, समझे? और तुम्हारी अनाप शनाप गालियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, सुखदेव, उन क्रांतिकारियों को मानने वाले हैं, किसी पार्टी के कुत्ते नहीं जो 2000 रुपए लेके इस पे सोशल मीडिया पे पोस्ट गिरते रहे। एक भी बात का जवाब तुम्हारा कोसा नेता दे दे, तुम्हारा मंत्री दे दे, गारंटी है। एक बात और पूछना चाहता हूं, एक कुशल शर्मा का दारू पी रहा है, शाबाश, धन्यवाद मेरे भाई, पैक बना के गया होगा, तू घर आके है ना, कह दिया रे घर बैठे बैठे बेटे। सबसे बड़ी चीज हमला होया कश्मीर के अंदर, उससे अगले दिन भारत देश के प्रधानमंत्री ने उनकी जो चिता थी उसकी अग्नि भी ठंडी नहीं हुई थी, उससे पहले बिहार में जाकर चुनावी रैली कर दी थी। बेड़ा गर्क नहीं हो गया, रोड बड़ा हमला हो रहा देश के ऊपर, इतना बड़ा लांछन लाग रहा। क्या आपको नहीं लगता ये चीजें सब प्रोपेगेंडा है? अगले दिन आता है और प्रधानमंत्री वहां जाके कहता उनको बड़ा जवाब मिलेगा, है? उनके घर वालों से मिला नहीं, जो वहां जिनकी बेचारों की शादत हुई उनसे मिला नहीं, वहां कश्मीर में जाके घायल थे उनसे मिला नहीं। उसके बाद दोबारा से मीटिंग होती है, सर्वदल बैठक, हिंदुस्तान की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उन सभी पार्टियों को बुलाया गया, सभी पार्टियों के बीच में एक बैठक हुई, उसमें भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं। इतना अहम फैसला लेना, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा, वॉर चल रहा, फिर भी वहां पे मौजूद नहीं। उसके बाद तीसरी बैठक फिर होती है जिसमें विपक्ष, राहुल गांधी एंड पार्टी समस्त बैठी, बीजेपी पार्टी समस्त बैठी, उसमें फिर भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं। ऐसी देश से भी ज्यादा जरूरी मीटिंग कौन सी होगी जिस एक भी मीटिंग के अंदर भारत देश का राजा नहीं था? और ट्रंप ने एक छोटी सी पोस्ट डाली, दोनों देशों से मेरी बात होगी, दोनों देश मेरी बात से सहमत है, दोनों देशों के बीच में सुलह हो गई है, वॉर को यहीं रोक दिया जाए, सारी चीजें होगी, सब कुछ हो गया। आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप की एक छोटी सी चीज के इंतजार में थे दोनों देश? हैं? इस बात पर लड़े थे कि आका जिस टाइम बोल लगा उसी टाइम युद्ध रोक देंगे। इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने फोन अपना ऐसे साइड में रख दिया था और ये कह दी थी मुझे पाकिस्तान के 2 टुकड़े चाहिए, चाहे किसी का फोन आ जाए, मुझे 2 टुकड़े चाहिए तो चाहिए। और जब जाट रेजिमेंट ने लाहौर के अंदर जागो काबर का पीआर न्यू कहा मैडम जी कब्जा कर लिया पाकिस्तान पर, बता के करना, सारे बंदी बना लिए हैं। जब तक अमेरिका के, रूस के, चाइना के सभी देशों के फोन बाजे गए, उस आयरन लेडी ने एक इंसान का फोन तक नहीं उठाया, 2 टुकड़े कर रही। उसके बाद सबसे बात करी पाकिस्तान का मुर्गा बना के, और जो हमारे को कहते हैं पाकिस्तानी हितैषी हैं, ये तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये पाकिस्तानी हितैषी तुम हो, उसका जीता जागता सबूत सुनो। वहां का वजीर आजम था इमरान खान, पूर्व क्रिकेटर कप्तान, वो वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। और उसके साथ सारी राजनीतिक पार्टियां ने मिलकर अपना खुद का प्रधानमंत्री बना लिया। और प्रधानमंत्री बनाने के बाद उसको होगी जेल, जेल करवा दी उसको, वो फंसा दिया मुकदमे में बलात्कार के, मैं भीतर चला गया, वो भीतर गिरवा के, उसके साथ भीतर भी टीवी चैनल बताऊंगा, हमने नहीं पता, उसके साथ मतलब बलात्कार करवा दिया। इमरान खान के साथ, प्रधानमंत्री के साथ नीचता की हद करवानी थी, उसके साथ वो करवा के। और कल की खबर ये भी चल रही कि वो मर गए, इमरान खान मारा जा चुका, कल के खबर दिखा रहे थे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता सच है या झूठ, लेकिन उड़े की जो सरकार है उसने अपने 5 साल पंजे जमाने थे, उसने मजबूती दिखानी थी। हमारे देश का राजा है, धर्म के नाम पर 2014 तक बनता आ रहा, 29 के चुनाव की तैयारी कैसे करें?
अगर बिहार और बंगाल 2 चुनाव हार गया, उनको ये पता है ये चुनाव हार गया था, देश में तख्ता पलट होना शुरू हो जाएगा। इन पर काबू कराने की बड़ी फिल्म दिखानी पड़ेगी। वह बड़ी फिल्म दिखाने के चक्कर में दोनों वजीरे आजम और प्रधानमंत्री आपस में बतलाए होंगे, तू हमारा खाली जंगा गोले मार, हम थारा खाली जंगा गोले मारांगे, बैठकर राजीनामा कर लेंगे। 5 साल तू वोट मांगता रही है, देखा मैंने हिंदुस्तान की ईट से ईट बजा दी। 5 साल मैं वोट मांगता रहूंगा, देखा पाकिस्तान को मैंने कैसी आंखें दिखाई। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो हमारी आर्मी है, जो हमारे सोल्जर हैं, जो अन्नदाता किसान होता है, किसान का जो बेटा होता है, जवान जो देश को संभालता है, जिसके कारण हम सुरक्षित रहते हैं, उन जवानों को बलि का बकरा बनाकर वहां शहीद करवा दिया जाता है। वहां की जो आम जनता है, जितनी ज्यादा मरती है उतनी ज्यादा हमदर्दी सरकार को होती है। सरकार उस हमदर्दी का प्रोपगेंडा करके सोशल मीडिया पे दिखा के वोट बैंक बढ़ा लेता है। इससे नारा को काम नहीं रहा। ये जो कुत्ते पिल्ले नीचा पार्टी के मजदूर 2 टके के भाड़े के ये भोकण लाग रहे हैं, उनसे एक बात कहता हूं, तुम्हारे आपका से तुम्हारे बाप से बात करके जो संघ नाम की तुमने फौज बना रखी 1925 तक, एक बारी बॉर्डर पे भेज के 1 घंटे का कोई भी युद्ध लड़वा के दिखा दो, गारंटी देता हूं सब किया निकर गिल्ली नहीं हो जा, सब बेहोश होकर ना पड़ जा, उठाकर नहीं लेने पड़े, जिंदगी जीना छोड़ देगा छकारा। हर बार हमारे फौज को बलि का बकरा बनाया जाता है, हमारे आम जनता को बलि का बकरा बनाया जाता है। चुनाव लड़े जाते हैं मुद्दों पे, चुनाव लड़े जाते हैं कामों पे। अब यहां की जनता होगी गूंगी, बहरी, अंधी, इनको एक ही चीज दिखाई देती है, मोई जी मोई जी। उसी में मेंटल स्थिति में पहुंच गए ये सब। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 2 चीजों ने देश का विनाश खड़ा कर दिया, गोदी मीडिया और अंधभगत। हाथ जोड़ के एक विनती है, एक तो यह जो गोदी मीडिया है इनको एकदम इग्नोर कर दो, देखना बंद कर दो। एक जितने अंधभगत है भाई, इनके साथ जितनी ज्यादा हो सके बहस करो, इन्हें भी मत होने दो। इनके साथ बहस करोगे तभी इनको पता लगेगा। और इंडियन आर्मी पे कल भी प्राउड था, आज भी प्राउड है। अगर इंडियन आर्मी है तो हम हैं, वरना हम कभी नहीं होते। और ये ऐसे हमले हैं, आतंकवादी जो हमला था आप इंडियन आर्मी पे छोड़ देते, इंडियन आर्मी को पूरा का पूरा वो दे देते चार्ज कि हमें नहीं पता, देश को उनकी लाश चाहिए। गारंटी देता हूं 5 मिनट के अंदर इंडियन आर्मी लाके दे देती उनको ढूंढ के। लेकिन बचाने वाले भी सरकार, मरवाने वाली भी सरकार, करवाने वाली भी सरकार। गारंटी देता हूं जिंदा एक भी पकड़ा जा तो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि जिंदा पकड़ा गया तो कितन की तया पोल नहीं खुल जाएगी। किससे हो नमरिया दिखा देंगे, किससे हो आदमी के 4 गोली मार दें, जी की डाडी बट्टी है, मूछ कट्टी ओढ़ है, उस समय दिखा देंगे फलाने हमले का आतंकी मारा गया। हद होगी यार। इससे पहले भी हमला हुआ था देश के अंदर, पुलवामा। आज तक पता लगा RDX कहां से आया था इतना भारी मात्रा में।